भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के वर्ष 2024 के खरीफ के मौसम में लगाए गए प्रदर्शन प्लॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये जो प्रदर्शन प्लॉट लगाया गया है उसमें कुल 11 किस्में यहाँ पे लगाई गई है और तकनीकी की जहाँ तक बात है तो बीबीएफ पद्धति से हमने इसकी बोनी करी है और साथ में कीट या रोग नियंत्रण के जितने भी अनुशंसित उपाय हैं वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमने गहरी जुताई कर दी थी, उसके बाद में 2 बार कल्टीवेटर चला के खेत की तैयारी कर दी। जो हमारा बीज था उसको बोने से पहले उपचारित किया गया और उपचारित करते हुए FIR का तरीका हमने अपनाया। उसमें फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम PSB कल्चर। तो राइजोबियम PSB कल्चर के स्थान पे हमने क्या किया, हमारा जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र है वहाँ से जो लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र है उसको हमने अपनाया। तो ये सभी उपाय हमने वहाँ पे अपनाए। और कीट नियंत्रण के लिए आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे हमने सुआ की फसल लगाई है। तो आप जब बोनी करी थी 24 जून की इसकी बोनी की गई थी और आज की तारीख अगर हम 30 सितंबर मानते तो कुल 98 दिन की ये फसल होगी। अब जब आप देखेंगे कि इतने दिनों में ये जो नाली जो बन जाती है बीबीएफ की वो थोड़ी सी ढह जाती है या आप उतना फसल बड़ी होने के बाद में देख नहीं पाते। तो हम एक एक करके सोयाबीन की फसल या किस्मों की जो रिस्पॉन्स है इस साल कैसे रहा वो आप देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जो किस्म देख रहे हैं जिसका नाम है JS 9560 और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वर्ष 9560 जो प्रदर्शन प्लॉट में जो कि हम इसको दूसरे नई उन्नत किस्मों के साथ में तुलना करने के लिए लगाते हैं कि नई किस्में किस प्रकार से प्रचलित किस्मों से अच्छी है ये दिखाने के लिए हमने लगाए थे। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से बीमारी से बिल्कुल नष्ट हो गई है। आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे पहले तो YMV या पीली मोज़ाइक की बीमारी बहुत भयंकर मात्रा में आई। इसमें जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट वो भी यहाँ पे लगा। इसके साथ साथ एंथ्रैक्नोज जो कि तीनों प्रमुख बीमारियाँ इसमें भयंकर मात्रा में लगी थी। तो ये जो है JS 9560 बिल्कुल नष्ट हो गई। तो इसमें हमें कुछ मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। आप यहाँ पे बीच में सुआ की फसल आप देख रहे हैं जो BBF से जो नाली बनी हुई थी दोनों, तो ये जो बीच वाली जगह है उसको हमने उपयोग करते सुआ की फसल लगाई है। और अभी ये जो है जो फूल आने की अवस्था है इसमें सीड भी लगते हैं और यही सीड आप अपना सकते हैं अगले साल बोने के लिए। पर्पज़ ये है कि जब इल्लियाँ हमें जो खास तौर से सेमी लूपर है या तम्बाकू की इल्ली है सोयाबीन की फसल में 40-45 दिन पे बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, वे इल्लियाँ इसको खाना पसंद करेंगी सोयाबीन की पत्तियों को खाने की तुलना में, क्योंकि ये रसीली पत्तियां रहती है और इसमें थोड़ा सा उनको कष्ट होता है। तो ये जो दूसरी किस्म आप यहाँ पे देख रहे हैं NRC 138, मैं आपको बता दूं जैसे कि मैंने बताया कि 11 किस्में लगाई गई है। 11 में से 8 किस्में कम समय में पकने वाली यानी कि 90-91 दिन के अंदर पकने वाली है और बाकी 3 वैरायटी है जो कि 95-96 दिन या 100 दिन के आसपास जो पकने वाली है। तो 9560 जो कि आप देख रहे हैं सबसे पहले पक जाती है। अब उसी के साथ साथ आप ये देख रहे हैं NRC 138 बिल्कुल पक गई है। लेकिन इस साल जैसे कि बताया कि इस वैरायटी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भी कई सारी बीमारियां जो कि चारकोल रॉट वगैरह यहाँ पे लगी थी, एंथ्रैक्नोज भी लगी थी, तो उसके कारण फलियाँ तो बहुत अच्छी लगी है लेकिन ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। दाने अगर देखें तो ये देखो फलियाँ खाली रहेगी, इसमें दाने नहीं भरे हैं अभी। तो ये जो है NRC 138 इस साल इसका रिस्पांस हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते। भले ही ये 90 दिन के अंदर पकने वाली वैरायटी है, शुरुआत में बहुत अच्छी इसमें रिस्पांस दिया है, फलियाँ भी बहुत अच्छी इसमें लगी है लेकिन दाने भर नहीं पाए। तो दूसरी वैरायटी ये होगी NRC 138। तीसरी किस्म यहाँ पे आप देख रहे हैं NRC 150 जो कि बहुत लोगों द्वारा पसंद की जा रही है और इसका प्लांट टाइप आप देख रहे हैं बिल्कुल इरेक्ट टाइप आप देख रहे हैं।
आप यहाँ पे डिस्टिंक्टली, चूँकि पक गई है फसल, तो आप देखेंगे 18 इंच गाला है हमारा, 2 कतारों के बीच में 18 इंच का अंतर है। और ये सभी किस्मों के लिए लागू है, ऐसे नहीं है कि केवल इसी में हमने 18 इंच पे लगाई है, सभी किस्में 18 इंच की जो कतारों की दूरी पे लगाया। और बीज दर हमने जो लगाया है वो 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर। आप इसकी फलियाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी हाइट भी है इसकी। अब देखें, वो ज़्यादा हाइट होने के बावजूद ये बिल्कुल खड़ी है, इसमें यानी कि लॉजिंग नहीं है, ये आड़ी नहीं पड़ी है और अत्यधिक फलियाँ इसमें दिख रहे हैं। आप अगर दाने तोड़ के भी देखेंगे, ये देखिए दाने बिल्कुल बड़े अच्छी तरह से दाना भर गया है। ऊपर वाली फली भी आप तोड़ के देखेंगे, वो भी आप दाना भरा हुआ है। तो ये है NRC 150। 91 दिन में ये परिपक्व हो जाती है और कई लोगों ने इसको पसंद किया, कई लोगों द्वारा इसका जो फीडबैक बहुत अच्छा आया है। इसमें कीड़े बीमारी का भी प्रकोप अपेक्षाकृत बिल्कुल कम रहा है और आप देखें, और आखिर तक बिल्कुल ये एक आइडियल वैरायटी हम इसको मान सकते हैं। ये एक छोटा सा प्लॉट है, लेकिन यही वैरायटी अगर इस बगल वाले प्लॉट में आप देखोगे कि बहुत ही 1 हेक्टर 2 हेक्टर के प्लॉट में ये वैरायटी लगी है। ये जिधर देखो उधर बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिख रहा है। ये है NRC 150, 91 दिन में परिपक्व होके। अब हालांकि इस साल का मौसम ऐसा रहा कि पिछले 10-15 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जिसके कारण जो 90 दिन में पकने वाली जो किस्में हैं वो हम उतने ही दिन में कटाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि बारिश जब रुकेगी हम इसकी कटाई कर पाएंगे। अगली जो वैरायटी आप देखोगे NRC 152, ये बड़े दाने वाली किस्म है और ये देखिए इसका दाना अभी उतना बड़ा तो नहीं दिख रहा है, छोटा रह गया है। लेकिन ये भी आप इस साल जो फसल का जो मौसम रहा और आखिर में जो पानी की जो बात आई है उसके कारण ये प्रभावित हो गई है। हाँ, ये देखिए इसका बड़ा दाना है, तो ये भी आड़ी पड़ गई है। फलियाँ इसमें ठीक ठाक रही है, 18 इंच के गाले पे हमने इसको बोया है। तो इसमें कुछ बीमारियां तो लगी थी, एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ये उत्पादन यहाँ पे दे पाएंगे, लेकिन उतना नहीं जितना कि अभी आपने NRC 150 का देखा। हम आपको ये बताएंगे कि कुल 11 किस्मों में से कौन सी 3 या 4 किस्में हैं जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम बोल सकते हैं उत्पादन के मामले में, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हमने सबसे अच्छा जो रिस्पांस है NRC 150 का देखा, उसके बाद में आपने 152 देखी, अब ये वैरायटी देखिए NRC 181। ये भी बिल्कुल नई वैरायटी है। आप देखेंगे अभी तक बहुत अच्छी थी, फलियों की संख्या भी इसमें बहुत अच्छी है और लेकिन आखिर में जैसे दूसरी किस्मों में हुआ है, तो इसमें क्या हो गया कि चारकोल रॉट की एक बीमारी इसमें लगी थी और उसके कारण जो दाने भरने में इसमें दिक्कत हुई है, छोटा दाना रह गया है। लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि इसका उत्पादन कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। NRC 181, तो ये भी 91 दिन के अंदर पकने वाली ये जो किस्म है और ये इसमें भी लॉजिंग तो अभी तक नहीं हुई है, खड़ी है बिल्कुल, ये आड़ी नहीं पड़ी है और बहुत अच्छी एक किस्म है। कभी कभी मौसम किसी किस्म के अनुकूल नहीं होता, इस साल हम यही कहेंगे कि 152 है या NRC 181 है, ये इस साल के मौसम में सूटेबल नहीं हो पाई, जिसके कारण इसका अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। अब अगली किस्म आप यहाँ पे देखेंगे NRC 165, बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पे दिखने में आपको दिखाई दे रही है, फलियाँ ही फलियाँ नज़र आ रही है। आप देखें बिल्कुल 18 इंच का गाला यहाँ पे देख सकते हैं, फलियाँ आप यहाँ पे बिल्कुल पौधे के ऊपरी सतह तक आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये दाना, ये देखिए दाने का आकार इसका छोटा है, फलियों की संख्या ज़्यादा है, दाने का आकार छोटा है। तो ये एक अच्छी वैरायटी है, मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई है और इसका हम उत्पादन कितना मिलता है ये तो हम अंत में बताएंगे जब इसकी कटाई होंगी सभी किस्मों की, और उसका एनालिसिस करेंगे कि किस वैरायटी का इस पर यूनिट क्षेत्र में कितना उत्पादन मिला है, वो हम आपके साथ में जानकारी साझा करेंगे।
ये भी कम समय में पकने वाली किस्म है। 91 दिन के अंदर ये 90-91 दिन के अंदर ये पक जाती है। NRC 165। ये जो एक नई किस्म है, मध्य क्षेत्र तो नहीं लेकिन मध्य प्रदेश के लिए स्टेट रिलीज है, NRC 157। तो ये भी आप देख रहे हैं कम समय में पकने वाली वैरायटी ज़रूर है, लेकिन ये भी बुरी तरह से एंथ्रेक्नोज के चपेट में आ गई है, बुरी तरह से प्रभावित हो गई। ये इधर इसका दाने का आकार आप देखिए, दाना तो ठीक है लेकिन इसमें फलियाँ बहुत कम लगी, क्योंकि इसका शुरुआत में सबसे पहले हमें इसी वैरायटी के ऊपर एंथ्रेक्नोज का प्रकोप दिखा था। पत्तियों की शिराएं जो निचली सतह पे रहती है वो काली पड़ जाती है, और उसके बाद में पूरा तना है, आप देखें पूरा कालापन इस पे नज़र आता है। तो ये एक एंथ्रेक्नोज बीमारी का लक्षण सबसे पहले हमें इसमें बहुत मात्रा में यहाँ पे दिखा था, और उससे ये प्रभावित हुई है। पता नहीं कितना उत्पादन मिल पाएगा, लेकिन इस साल ये वैरायटी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाई। हम अगली वैरायटी देखेंगे इसNRC 131। ये कम समय में पकने वाली वैरायटी, और ये भी स्टेट रिलीज है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश शासन ने इसको रिलीज़ किया है। इसका दाना आप देखेंगे तो बहुत बड़ा दाना है इसका। बोल्ड सीडेड ये वैरायटी है, और जहाँ पे कम समय में पकने वाली वैरायटी की प्राथमिकता किसान लोग देते हैं, उसमें एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पे भी थोड़ा अच्छा उत्पादन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि आखिर बारिश में थोड़ी सी इरेक्ट नहीं रह पाई, थोड़ी सी लेटने में इसकी शिकायत दिख रही है, आड़ी पड़ गई है थोड़ी कुछ पौधे। तो ये भी एक अच्छी वैरायटी NRC 131, जो कि कम समय में पकने वाली किस्मों की श्रेणी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक आपने जो भी 8 किस्में देखे, जैसे JS 9560 है, NRC 131 है, NRC 150 है, 157 है, 165 है, ये सब, और 131, ये सभी 8 किस्में आपने देखी कम समय में पकने वाली, यानी कि केवल 90-91 दिन के अंदर ये परिपक्व होकर तैयार हो जाती है और खेत हमारा खाली हो जाता है, ताकि अगली फसल जो भी किसान लगा पाए उसके लिए खेत खाली हो जाता है। बाकी अब 3 वैरायटी हमारे पास में हमने प्रदर्शन में ऐसे लगाई है जो कि 96 दिन में या 100 दिन के आसपास में ये परिपक्व हो जाते हैं, और उसमें आप ये किस्म देखेंगे NRC 142। ये अच्छा इस साल जो जहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है, विभिन्न जिलों में ये लगाई गई है NRC 142, और हमने जो 18 जिलों में हमने लगाया है इसका प्रदर्शन प्लॉट। मध्य प्रदेश शासन की जो हमारी परियोजना चल रही है, तो मध्यम समय में पकने वाली किस्मों में ये एक बहुत अच्छा एक विकल्प हमने किसानों को देने की कोशिश की है। आप यहाँ पे इस समय पे दाने इसके देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 96 दिन में ये परिपक्व होकर तैयार हो जाती है, लेकिन आज 58 दिन की फसल होगी। लेकिन कारण वही है कि पिछले 10-15 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मौसम बिल्कुल बादल वाला, धूप नहीं निकल रही है, जिसके कारण अभी तक ये हम कटाई नहीं कर पाए। यही नहीं, और जो कम समय में पकने वाली किस्मों की भी हम कटाई नहीं कर पाए। तो ये वैरायटी आप देखेंगे बहुत अच्छी इसका रिस्पांस किसानों द्वारा देखा जा रहा है। NRC 142, तो फलियाँ ही फलियाँ आप इसमें देख रहे हैं, और इतना होने के बावजूद ये आड़ी नहीं पड़ी है। आप ये पौधा आप देखेंगे कितनी फलियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये एक नहीं, कहीं जहाँ पे भी नज़र घुमाओ आप NRC 142 बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 96 दिन में पकने की इसकी अवधि है, लेकिन अभी 98 दिन हो गए। हम जैसे ही धूप निकलते कट जाएगी। एक और बात इसकी विशेषता ये है कि ये खाने के लिए उपयुक्त है, यानी फूड ग्रेड सोयाबीन जिसको कहते हैं। इसमें खाने के लिए जो आवश्यक जो गुण होते हैं, जैसे सोयाबीन का स्मेल नहीं आना चाहिए, स्मेल लिपोक्सिजीनेज एंजाइम से आता है, वो इसमें नहीं है। इसके बने हुए पदार्थों में सोयाबीन की स्मेल भी नहीं आएगी, और इसमें कोनिट स्ट्रिप्सिन इनहिबिटर वो भी अनुपस्थित है, यानी इसमें से वो निकल गया है। तो ये एक बहुत अच्छी वैरायटी, और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा हम देख रहे हैं इस साल। तो अभी सबसे बढ़िया जो किस्में हमने अभी तक देखे, एक NRC 150 देखा, और दूसरी वैरायटी हम ये कहेंगे NRC 142, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। अब तीसरी जो वैरायटी है आप देखोगे, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, JS 2172।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा इसका विकास किया गया है। और ये जो लोग 100 दिन में पकने वाली किस्म चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो हमारा मानना यही है कि जो लोग साल में अगर 2 फसलें लेते हैं तो उसके लिए 2172 है या NRC 142 है या RVSM 1135 है, जो कि 100 दिन में परिपक्व होती है। ये बहुत अच्छा उपयुक्त है, क्योंकि हर किसान अगर बोलता है कि हमें कम समय में पकने वाली किस्म चाहिए, तो आप ये मान लीजिए कम समय में पकने वाली किस्मों की उत्पादन क्षमता उतनी अधिक नहीं होती। उत्पादन क्षमता उन्हीं किस्मों की अधिक होती है जो कि ज़्यादा समय परिपक्व होने में लगाती है। तो ऐसे आप याद देख पा रहे NRC 142 एक वैरायटी होगी, JS 2172 ये उससे भी 142 से भी 4-5 दिन ये या 105 दिन हम इसको मान सकते हैं परिपक्व होने में इसको समय लगता है। अभी ये बिल्कुल हरी दिख रही है, लेकिन दाने पूरी तरह से इसमें भरे हुए हैं। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिख रहा है। JS 2172 वर्ष 2024 के खरीफ सीजन में हमारे जो प्रदर्शन प्लॉट में चुनिंदा 11 किस्में जो लगा के रखी है, उसमें 2172 का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, NRC 142 का अच्छा है और NRC 150 का बहुत अच्छा है। अंतिम जो किस्म हम आपको दिखाएंगे जो कि प्रदर्शन में यहाँ पे लगा के रखी है, RVSM 1135। अब ये जो है थोड़ा सा पीलापन यहाँ पे अंतिम रूप जो चरण में है इसका दिख रहा है, लेकिन फलियाँ अभी भी अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है। तो ये 1135 इसमें पीला मोज़ेक की जो बीमारी लगी थी, हमने जैसे वैसे इसको जो फफूंदनाशक का छिड़काव और कीटनाशक का भी छिड़काव करके वाइट फ्लाई को कंट्रोल करके हमने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुई है दूसरी बीमारियों से भी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं YME के साथ साथ इसमें दूसरे पत्ती धब्बा या और भी कोई 1-2 बीमारियाँ यहाँ पे लगी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए फलियाँ इसको लगी हुई है, अच्छी खासी फलियाँ है और ये भी एक वैरायटी हो सकती है। लेकिन अगर अभी तक आपने कुल 11 किस्में देखे, 11 में से अगर आप ये कहेंगे कि सबसे बेस्ट 3 या 4 वैरायटी कौन सी है, तो 3-4 नाम ही हम यहाँ पे आपको चर्चा कर सकते हैं कि जैसे कि NRC 150 आपने देखी, वो इस साल अच्छा उत्पादन उसका देखने को मिल रहा है। NRC 142 का अच्छा उत्पादन मिलेगा और उसी प्रकार JS 2172 का उत्पादन अच्छा मिलने की संभावना है। तो बाकी जो कटाई के बाद में इसके क्या उत्पादन के आंकड़े आते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा होकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।